फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिटरमिनर का टॉपिक। तुमने पुकारा रे हम चले आए रे, डिटरमिनर का टॉपिक ले आए रे। तुमने पुकारा रे हम चले आए। डिटरमिनर हिंदी में बोलते हैं इसको निर्धारक। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? ये उस नाउन को डिटरमाइन करता है जो इसके बाद लगता है। डिटरमिनर उस नाउन को निर्धारित करता है जो इसके बाद लगता है। डेफिनेशन समझे जरा। ए डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट फिक्सेस और लिमिट्स द नाउन दैट फॉलोज इट। ये डेफिनेशन क्या क्लियर कर रही है? डिटरमाइन वो शब्द होता है दैट फिक्सेस और लिमिट्स, जो निश्चित करता है या उसको निर्धारित करता है उस नाउन को जो इसके बाद लगता है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं हम बाद में करेंगे, उससे पहले करेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर के प्रकार। डिटरमिनर एक ऐसा टॉपिक है जो आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है। सर फर्स्ट क्लास से पढ़ा है? ये बात तो कुछ जमी नहीं, हजम नहीं हुई बेटा। बिल्कुल हजम होगी। हमारे पास हाजमोला है, बड़ा अच्छा हाजमोला है, वो सारी चीज़ें हजम कर देता है। क्योंकि आप बाद में मान जाओगे कि हाँ हमने सर ये डिटरमिनर पढ़ा है। अब डिटरमिनर आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये एक वीडियो के बाद या और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। अब ज़रा इस पर काइंड्स पर आते हैं। इसके 5 काइंड्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है आर्टिकल्स। ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं क्या? अच्छा ये भी डिटरमिनर है क्या? हाँ ये भी डिटरमिनर्स हैं। और इसके अलावा देखो ज़रा दूसरा है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को शो करना। दिस, दैट, दीज, दोज। हाँ सर हमने ये भी पढ़ा है। दिस माने यह है, दैट माने वह है, और दीज माने ये, दोज माने वो। ये तो हमने बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ लिए थे। बिल्कुल। अब आ गया हो पॉजेसिव। पॉजेसिव बना है, पॉजेसिव डिटरमिनर पॉजेसिव बना है पोजीशन से। पोजीशन का मतलब क्या था? अधिकार। हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं ना, मेरी किताब, माई बुक, यूर बुक, हिज पेन, इस प्रकार से। अरे सर हमने ये भी पढ़े हैं, माई, आवर, यूर, हिज, हर, देयर, इट्स। इसका मतलब आप मान रहे हैं ना। अब आधी चीज़ तो आप मान चुके कि हाँ सर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही ये चीज़ें सीख ली थी। दिस, दैट, दिस, दोज फर्स्ट सेकंड क्लास में आ जाते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल भी आ जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े, 4th नंबर पर आते हैं। 4th काइंड क्या है? न्यूमरल्स। न्यूमरल का मतलब होता है संख्यावाचक, जो संख्या को दिखाते हैं। ये न्यूमरल से बना है। न्यूमरल का मीनिंग होता है संख्या। जैसे इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। न्यूमरल्स डिटरमिनर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट को हम 2 पार्ट बना सकते हैं, 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो था कार्डिनल नंबर्स, एक होता ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? संख्या जो 1 2 3 4 वाले होते हैं इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4। अच्छा सर ये भी क्या? ये भी डिटरमिनर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी डिटरमिनर, ये तो हमने पढ़े हैं। अब इसको जरा देखो आगे। सेवरल्स, ये है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित। सेवरल, सम, मैनी, फ्यू, ऑल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखो ये इंडेफिनेट हो गए। सेवरल, सम, मैनी, फ्यू और ऑल इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट क्यों बोला इनको? क्योंकि इनको यदि हम प्रयोग करते हैं, यदि इनको बोलते हैं ना, तो संख्या जो है निश्चित नहीं होती। जैसे हमने कहा कि सेवरल स्टूडेंट्स या आई हैव सेवरल बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। हमने ना उनकी संख्या बताई, ना ही हमने उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी दी है। सेवरल का मीनिंग होता है कई। तो ये इसलिए क्या हो गया? इंडेफिनेट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। हम बांटते हैं भाई ईच और एवरी। ये हम बिल्कुल सारी बातें जो है ना, जितने भी इसके जो काइंड्स हैं, उसको एक एक पार्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अलग अलग सेपरेट यदि मुझे वीडियो बनाने पड़ी था वो भी बनाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपको सिखाकर छोड़ूंगा कि डिटरमिनर होते क्या हैं। अगला हमारी जो टाइप है वो क्या है? क्वांटिटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिटिव बना है क्वांटिटी से, मात्रा से। देखो यहाँ पर था न्यूमरल्स। न्यूमरल में होता है संख्या, संख्या को दिखाने वाले होते हैं। और क्वांटिटिव बना है क्वांटिटी से। क्वांटिटी होता है मात्रा। मात्रा होती है जिसको हम नाप तोल सकते हैं केवल, ठीक है। इसको हम गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 की संख्या में गिनेंगे, बताएंगे तो हो गया न्यूमरल्स हो गया। यदि हम किसी की मात्रा बताते हैं तो होता है क्वांटिटिव। इसमें क्या शामिल है? सम, एनी, नो, मच, मोर और लिटल। तो ये थे हमारे डिटरमिनर्स के टाइप्स। कौन कौन से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, न्यूमरल्स और क्वांटिटिव्स।
ये डिटरमिनर कहते हैं नाउन से। जहाँ भी जाएगा ना तेरे पीछे पीछे आऊँगी, ये तू 7 समुंदर पार जाएगा ना फिर भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहेंगे, डिटरमिनर क्या कहते हैं, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये क्या डिटरमिनर है, पीछा करते हैं नाउन का, ये चीज़ हम देखेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। जो ये इसने जो बात बोली ना डिटरमिनर ने, 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे, क्या ये 7 समुंदर पार आएंगे? बिल्कुल आएंगे, खींचे चले आएंगे। देखो यहाँ पर देखो सेंटेंस को, एक काऊ इज ए जेंटल एनिमल। एक काऊ क्या है, एक जेंटल एनिमल है। अब जरा समझे, काऊ है क्या, एक नाउन है। काऊ क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले जो भी वर्ड जुड़ा है ना, नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो एक एडजेक्टिव होता है, और डिटरमिनर एक एडजेक्टिव का ही एक रूप होते हैं। डिटरमिनर और एडजेक्टिव का ही एक आपस में एक नाम होता है। डिटरमिनर को ही एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को डिटरमिनर आप कह सकते हैं। लेकिन क्या कहा है इसने अभी, उसको समझे जरा। नाउन से पहले आएंगे और इसको डिटरमाइन करेंगे। एक काऊ, एक गाय, कोई भी गाय हो सकती है। यदि हम इसके स्थान पर दा लगा देते हैं, द काऊ, तो दा का मतलब क्या है, कोई विशेष। जब भी हम किसी के नाउन के साथ दा लगा देते हैं, इसका मतलब उसको विशेषता देना चाहते हैं। अब दूसरे सेंटेंस पाओ, दिस इज योर बुक। अब यूअर क्या है, अभी तो हमने किया था, अरे यूअर कौन सा है, कौन सा डिटरमिनर है, पॉजिटिव डिटरमिनर है, यूअर ये रहा। अब बुक क्या है, बुक नाउन है। अब नाउन से पहले आएगा तो वो क्या होगा, डिटरमिनर है। कौन सा डिटरमिनर है आप डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव है, पोजीशन दिखाने वाला है, यूअर बुक, तुम्हारी किताब। अब जरा दूसरे सेंटेंस पर आओ, आई डोंट लाइक दैट मूवी। मूवी क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले क्या आया है, दैट, और दैट कौन सा डिटरमिनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं आई डोंट लाइक दैट मूवी, मैं उस मूवी को पसंद नहीं करता। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया कि डिटरमिनर आखिर होते क्या हैं और कहाँ ये प्रयोग होते हैं, क्योंकि हमने ये तो बहुत बार हमने इनको लिखा है, ये सीखा है, लेकिन पता ही नहीं था हम लिख क्या रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि नाउन से पहले लगने वाला जो शब्द है वो क्या होता है, डिटरमिनर होता है। अगला सेंटेंस देखो, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। अब यहाँ पर वाटर, वाटर क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले क्या शब्द जुड़ा है, लिटिल। अब लिटिल देखो कौन सा डिटरमिनर है, लिटिल न्यूमरल में आता है, क्वांटिटिव में आता है। देखो अब न्यूमरल का मतलब आप समझे, न्यूमरल का मतलब संख्या। अब लिटिल कोई संख्या, वाटर की संख्या तो होती नहीं, भाई इतना पानी, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। ये क्या है, क्वांटिटिव, मात्रा को बताने वाला है। तो लिटिल किसको बताएगा, मात्रा को, मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिटिल वाटर माने कम पानी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, नो, क्वांटिटिव हो गया। तो अब आप समझ गए कि डिटरमिनर क्या होते हैं, कहाँ ये लगते हैं और कैसे हम इनको प्रयोग करते हैं। अब डिटरमिनर के जो अलग अलग टाइप हम डिटेल से करेंगे। इस आज के हमारे जो वीडियो के अंदर मैं 2 ही क्लियर कर पाऊंगा, आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आर्टिकल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आर्टिकल को बेहद डिटेल से आप उसको देखेंगे तो आपको देखकर मजा आ जाएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आर्टिकल समझने कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अब जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम डिटरमिनर कर रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा डिस्कस करना बेहद जरूरी समझा मैंने, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। आर्टिकल्स, ए एंड द को आर्टिकल्स बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझेंगे कि हम ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो जरा, ए का प्रयोग उस एक वचन संज्ञा से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है, चाहे वह शब्द किसी वावल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है ए का प्रयोग हम उस नाउन से पहले करेंगे जो कौन से आवाज में बोला जाता है, जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है। वावल्स की ध्वनि या कॉन्सोनेंट की ध्वनि 2 ही होती है इसके अंदर, समझने वाली जो बात है। यदि हम आर्टिकल भरना चाहते हैं, आर्टिकल लगाना चाहते हैं, तो हमने ये समझना है कि हमारा जो आर्टिकल है वो ए लगेगा, एन लगेगा, वो डिपेंड करता है उसके साउंड के ऊपर। अब क्या कहता है इस रूल के अंदर, हमारा जो भी शब्द हम बोलेंगे उसकी जो ध्वनि है यदि वो कॉन्सोनेंट की जैसी है तो उसके साथ लगेगा ए, चाहे वो दिखने में आपको वावल लिखे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, देखिए बुक, ये क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है,
बी से स्टार्ट हुआ, बी ए कॉन्सोनेंट है तो हम लगाते ए बुक, ए बी ए ये बै के साउंड से है, हाउस ये है किस साउंड से है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जो आपको दिखने में क्या लग रहे हैं, बिल्कुल वावल है, वावल से स्टार्टिंग है, लेकिन इनके साथ यहाँ पर लगा हुआ है ए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से बोले जाते हैं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोले जाते हैं, जैसे ए यूरोपियन, यूनिक, ए वन, ए यू। देखो ई से शुरू हो रहा है लेकिन बोला कैसे जा रहा है, यूरोपियन ये की साउंड से, यूनिक ये की साउंड से, वन वे की साउंड से, यू ये की साउंड से। मतलब वो शब्द जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है, चाहे वो वावल दिखे चाहे वो कॉन्सोनेंट दिखे, दिखना मतलब चाहे वो कॉन्सोनेंट के जैसा लिखा जाए चाहे वो वावल के जैसा लिखा जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट, एन का प्रयोग उस एकवचन संज्ञा से पहले करते हैं जो वावल ध्वनि से बोला जाता है, चाहे वह किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो या किसी वावल से शुरू हो। देखो जरा समझो, अब हमने क्या यहां भी क्या कहा था कि ध्वनि सुने, हमने साउंड को सुनना है। एन का प्रयोग हम कब करेंगे, उस शब्द से पहले करेंगे जो वावल ध्वनि से बोला जाता है, वावल की आवाज से बोले जाने वाला शब्द। सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात, हरे कृष्णा, ये जो ए और एन है ना कहाँ लगते हैं, कहाँ लगते हैं, साउंड, साउंड देखो वावल साउंड तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड तो ए। क्यों जरा उलझ रहे हो, इस रूल को ना समझोगे ना तब भी आपको पता लग जाएगा, शब्द को बोल कर देख लो तो आपने देखना है वावल साउंड है तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। तो यहाँ पर मैंने जो बताया वो क्या है कि यदि हमारा सेंटेंस देखो यहाँ किससे शुरू हुआ है से शुरू हुआ है, मतलब एच से शुरू हुआ, जो है कि साउंड देने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एच से शुरू हुआ लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है इसलिए एन लगा है, एन एयर। यहाँ पर दिखने में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको साउंड करते हैं, इसके इस शब्द की साउंड करते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले शब्द की, तो क्या होगा, एम में ए की साउंड निकलती है। एप्पल ये वावल से शुरू हुआ और वावल भी की ही साउंड दे रहा है तो एन एप्पल हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, द का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को विशिष्टता प्रदान करने के लिए करते हैं। जब भी हम किसी को विशेष दिखाना चाहते हैं तो आप पर क्या लगेगा, द लगेगा। एग्जाम्पल समझो, द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे इज माई कजन। अब उस लड़की के बारे में कहा है, कौन सी लड़की, द गर्ल वो लड़की जो आई थी कल, वह मेरी कजन है। तो इस लड़की को विशेषता दिखाने के लिए बोला ना कि कौन सी लड़की, वो लड़की जो कल आई थी। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा, जिसके साथ द लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको क्या दिखाना चाहते हैं, विशिष्ट दिखाना चाहते हैं, विशेष दिखाना चाहते हैं। दूसरा टाइप देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज, जो चीज नजदीक है। देखो एक बार दिस का मीनिंग समझो पहले, डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पता लग गया ना, दिस दैट दिस दोज यही है, दिस मतलब यह है, दैट माने वह है, दिस माने ये और दोज माने वे। अब कोई चीज एक है और नजदीक भी है, एक है जैसे सिंगल एक मार्कर है ये, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है, मार्कर की संख्या बढ़ा देते हैं, अब संख्या क्या होगी, 2, मतलब एक से ज्यादा होगी, तो क्या बोलेंगे हम इसको, दिस बोलेंगे या दीज बोलेंगे। अब ज्यादा होने के कारण हम क्या बोलेंगे इसको, दीज मार्कर्स। ऐसे देखो, दिस सिंगुलर चीज के लिए और दीज ज्यादा के लिए, दीज आर मार्कर्स। अब यही चीज यदि नजदीक है, दिस नजदीक है तो दिस इज ए मार्कर। अब इसको जरा दूर कर देते हैं, दैट इज ए मार्कर, दैट इज ए मार्कर। ठीक है, अब ऐसा ही है, दीज आर मार्कर्स, अब इनको दूर कर देते हैं तो दोज आर मार्कर्स। ठीक है, समझो जरा, अब दिस दैट दीज दोज, मीनिंग समझ गए आप, दिस माने यह है, दैट माने वह है और दीज माने ये और दोज माने वे। सिंगुलर नाउन के लिए ये ज्यादा आप समझने वाली बात ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा से देखते आ रहे हो, बिल्कुल आसान सा ही टॉपिक है। दिस मतलब सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो चीज़ एक है, एक उच्च संज्ञा के साथ दिस लगाते हैं। नज़दीक है कोई चीज़, उसको दिखाने के लिए भी दिस लगाते हैं। अब दीज और दोज देखो, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के लिए, बहुवचन नाउन के साथ है, दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। जब हम दूरी को दिखाना है तो क्या लगाएंगे, देखो यहाँ से इधर समझते हैं, दिस और दैट दोनों क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। अब वो नज़दीक के लिए दिखाना है तो दिस इज ए पेन या दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है तो हमने दिखा है दिस पेन।
ठीक है। अब इसको हम दूरी में दिखाना चाहते हैं तो दैट पेन सिंगल चीज है और दूर है तो दैट। दीज बुक्स आर आवर्स, दीज ज़्यादा के लिए, नज़दीक भी हैं और ज़्यादा भी हैं तो दीज हो जाएंगी, ठीक है। अब दोज लगाते हैं तो ज़्यादा भी हों और दूर भी हों तो दोज का प्रयोग करेंगे। दोज बुक्स आर हर्स, वो किताबें उसके हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है और टॉपिक तो कोई भी मुश्किल नहीं होता यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो अगले पार्ट्स पर होगी। मैं इन तीनों पार्ट्स को कोशिश करूँगा कि अलग अलग वीडियो में या जितना भी हो सकेगा 1 या 2 वीडियो में ही डिटरमिनर को ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल इस बात का आपसे वादा करता हूं कि डिटरमिनर आपको सिखा कर छोड़ूंगा और इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और तब तक आप इन चीज़ों को समझें और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको लिख सकें।